प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज के शाम मिलने का एक अवसर प्रभु ने हम सभी को दिया है और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया कि इन दिनों में एक समर यूथ मीटिंग है, फिर जवानों के साथ में एक विशेष समय बिताऊं, जवानों से मुलाकात करूं और जवानों के लिए कुछ ऐसे अध्ययन को करेंगे जो बहुत ही साधारण हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सीखने वाले विषय हो सकते हैं। वॉट एवर द विजडम, जो योग्यता परमेश्वर ने मुझे दी है, उसके आधार पर जो है मैं आप तक जो है कुछ बिब्लिकल कैरेक्टर्स के ऊपर हम ध्यान करें, मनन करें, हम सीखें। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जवान लोग जुड़िएगा, खास करके मेथोडिस्ट कलीसिया से जुड़े हुए सारे जवानों को मैं प्रेरित करूँगा। प्लीज़ ज्वाइन एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग 7 PM। हर बुधवार और शनिवार को शाम को 7 बजे मेरे YouTube चैनल से आप कनेक्ट हो जाइएगा। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इसे लाइक कीजिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि इससे आप आशीषित हुए हैं, कुछ सीखे हैं, कमेंट कीजिएगा। और कोई सवाल है तो उन सवालों को कीजिएगा। और उनसे भी बढ़कर कहीं पे लगता है कि पादरी ने यहाँ पर कुछ गलत कहा है, प्लीज़ मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं बोलूँ उनमें से कहीं मुझसे गलती होती है तो प्लीज़ डू करेक्ट मी, ताकि उन चीज़ों को मैं दोबारा रिसर्च करूं और स्टडी करूं और आप तक और बेटर चीज़ों को लाने पाऊं। सो दिस इज़ द टाइम वी विल बी मेडिटेटिंग टुडे इवनिंग वन ऑफ द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के ऊपर आज के शाम हम लोग ध्यान करेंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। Our most gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the wonderful evening that you have given to all of us, O Lord. Thank you for the blessed privilege that you have given to us in the love of Christ Jesus, O Lord. Thank you for the great opportunity that you are giving us in the day-to-day of our life, morning, evening, afternoon, all the time. Many God's servants are preaching and they are reaching to God's people, O God. Thank you for this situation. Thank you for the experiences that we are going through, because the word says here, give thanks to God in all the circumstances, Lord. We have come to thy presence to give you thanks, Lord. We praise your name, O Father. Thank you for the young generation. Thank you for the young people, Lord. Thank you for the adult children of God. As we all sit together to meditate, to understand and to learn from some of the characters that are mentioned in the Bible, O Lord. Help us to know the new things, O Lord. Help us to learn new things, O Father. And help us to give a time in thy presence so that we may be able to learn for your glory and honor, Lord. I, thy servant, humble myself, O Lord, and be thou glorified, O Lord. Give me wisdom and understanding so that I may be able to speak the right things, O Lord, in a right manner, which will bring glory to your name, O Lord. All glory, honor and praises to you alone. In Jesus' most precious name we ask this prayer. Amen. Amen. आज के शाम जो कैरेक्टर, जो व्यक्ति के ऊपर हम लोग जो मनन करने वाले हैं, उसका नाम अगर मैं आपको कहूँ तो थोड़ी देर के लिए आप सोचना चाहिए कि ये कौन है। मैं सोच रहा था कहीं पे मैं सवालों को करूँ, क्विज को करूँ। अब तक मैं पहले सवालों के द्वारा कैरेक्टर्स को मैं बात करूँ, बट स्टिल इन द मिड्स ऑफ ऑल आई नीड टू बी वेरी लिमिटेड इन माई प्रेजेंटेशन। मैं अपने प्रेजेंटेशन में, अपने इस सेशन में बहुत ही सीमित रहना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना कम समय में अच्छी ज़्यादा बातों को बताऊं, उससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने पाएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो द पर्सन कॉल्ड जॉन मार्क, यूहन्ना मरकुस? कितने लोगों ने नाम को सुना है? यू आर रेजिंग योर हैंड, यू आर लुकिंग एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, मम्मी डैडी, एंड सम ऑफ यू मे से दैट दिस आर टू नेम्स। ये दो नाम है, जॉन, यूहन्ना अलग एक नाम है, मार्क अलग एक नाम है। यूहन्ना कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन याद आता है, मार्क कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क याद आता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो द पर्सन नेम कॉल्ड इटसेल्फ वन नेम, दैट इज जॉन मार्क? यूहन्ना मरकुस उसका नाम है। और ये आश्चर्य की बात है कि आप सभी को मैं बता दूं, ही इज अ सेकेंड गॉस्पेल राइटर, या फिर जो बाइबल में नए नेम में जो दूसरा सुसमाचार का किताब है जो मरकुस का, ये वही व्यक्ति है जिसका यहूदी नाम यूहन्ना है और रोमी नाम मार्क है। सो यहूदी, द ज्यूइश नेम इज जॉन एंड द रोमन नेम इज मार्क। इसलिए
इसे जॉन मार्क कहा जाता है, और साथ ही साथ में एक और टाइटल को उसे दिया गया है मार्क द इवेंजलिस्ट, मरकुस जो सुसमाचार प्रचारक था। और जैसे जैसे मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा, वी विल मेडिटेट वन आफ्टर द अदर। लेट अस लुक अबाउट हिज फैमिली। द फर्स्ट पॉइंट इज मार्क्स फैमिली, मरकुस का परिवार। अब मार्क के पिता का नाम का वर्णन कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मार्क का मम्मी का नाम मेरी था करके बाइबल में लिखा गया है। सो द मदर, द नेम ऑफ मार्क्स मदर, जो मार्क का माता का नाम था वो मरियम था या फिर मेरी था। और मार्क के जो पिता थे वो रोमन साम्राज्य में एक अच्छा व्यापारी था, एक अच्छा उनका बिजनेस था, एक अच्छा वेल स्टैंडर्ड फैमिली था, उनको कोई चीज की कमी घटी नहीं थी। मैं बता दूं कि मार्क के जो पिता थे वो एक रोमी थे, और मरियम जो उनकी माता थी वो यहूदी परिवार से जुड़ी थी। सो देयर इज अ कनेक्शन, यहूदी और रोमी के बीच में विवाह हुआ, और उनका बेटा ये मार्क था। अब मार्क जो है बाइबल के कुछ कुछ रेफरेंस के आधार पर ही मैं बहुत सारे बातें बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे स्कॉलर्स विकिपीडिया अलग अलग चीजों में अलग अलग रीति से जो है उसका वर्णन करते होंगे, लेकिन मेरा जो ध्यान जो रहेगा, रेफरेंसेस जो रहेगा बाइबल के आधार पर रहेगा। सबसे पहले मैं बताना भूल गया, प्लीज टेक डाउन सम नोट्स। जो भी एक नोट्स आपके पास होंगे उसे पेन और एक नोटबुक लीजिएगा, रेफरेंस को लिख लीजिएगा, ये आपके आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आएगा। प्लीज राइट डाउन समर यूथ मीटिंग, कैरेक्टर, बाइबल कैरेक्टर स्टडी। और आज पहला ध्यान है हम मरकुस के जीवन के ऊपर, मरकुस के कैरेक्टर के ऊपर, मरकुस के जीवन से जुड़े हुए कुछ बातों के ऊपर हम लोग ध्यान करने वाले हैं। सो प्लीज मेक नोट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू। द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट मार्क फैमिली, और उनका एक कजिन बरनबास उनका एक कजिन था करके बाइबल बताती है, जो कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, बरनबास उसका कजिन था जो स्वयं कहता है कि मेरा भाई लगता है। और ऐसे कहा जाता है ट्रेडिशनली कि मार्क के जो पिता का देहांत हुआ, उनके मौत के बाद जो है मरियम अपने बेटे मार्क को लेकर जो है यरूशलेम में आकर वास करने लगी। और यरूशलेम में जब आकर वास करने लगी, उस समय में उनका जो औदा, उनका जो धनी होने का एक स्थान, they were somewhere rich people, they were having a good standard life, and when they were staying in Jerusalem they had a very good house। उनका बहुत ही अच्छा बड़ा घर था, और बहुत ही अच्छा घर होने के नाते, now listen to this, मेरी जो थी ना वो एक प्रार्थना की माता कहलाती थी। she was a very praying mother, she used to pray always, and somewhere she believed in Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को उसने कहीं ना कहीं जो है उन्हें मदद किया, उनकी सेवकाई की, उन्हें उनका उपचार उस माता ने किया। तो ये जो अच्छे गुण जो है, अच्छे स्वभाव जो मरियम के अंदर थी, इन सारे कारणों की वजह से बाइबल कुछ आधार पर बताती है कि इनका जो घर जो है प्रार्थना का घर कहलाता था। उन दिनों में कलीसिया नहीं थी, तो लोग जो है मरियम के, मेरी के घर में आकर जो है प्रार्थना करते थे, मेरी के घर में आकर जो है आराधना करते थे। और मार्क जो है हमेशा ध्यान देता था, ऑब्जर्व करता था, प्रार्थना का ऑब्जर्व करता था, आराधना का ऑब्जर्व करता था, जवान था। और एक घटना इस तरह से लिखा गया है जो बाइबल में बताती है कि पतरस को जब जेल में डाल दिया गया था, पीटर वॉज इन प्रिजन, और जैसे पतरस जेल में था तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक महत् कार्य हुआ, और एक वहां से जेल से वो छूटकर, या फिर प्रभु के स्वर्गदूतों के द्वारा वो छूटकर जो है जब निकला, या फिर पतरस जेल में था, तो यहाँ पर घर में लोग पतरस की सुरक्षा के लिए, पतरस के छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। एंड एज सुन एज ही केम आउट ऑफ प्रिजन, जैसे वो जेल से निकला, बाइबल बताती है 12वें अध्याय में प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 12, 13, 14, 15, ये बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे आप लोग ध्यान देना कि पतरस उसी घर में आता है जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। सो मार्क का परिवार, उसकी माता जो है परमेश्वर के ऊपर, उसकी माता विश्वास रखती थी। मार्क ने कहीं ना कहीं सारे चीजों को उसने ध्यान दिया, देखा, इसलिए जो है बाइबल बताती है एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 12 में अगर हम लोग देखेंगे, जिसके मार्क के बारे में वर्णन किया, पतरस यूहन्ना की माता
के घर में आया जो मरकुस कहलाता है। So this is about Mark family. Secondly, we'll find about Mark in the scripture. बाइबल में मार्क के विषय में कहां पर वर्णन किया गया है। 12 जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया, और 12-17 में अगर आप लोग देखेंगे तो पतरस कहता है कि जॉन मार्क को या फिर यूहन्ना मार्क को इन्फॉर्म करो कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है और हम लोग बंदी गृह से निकल कर आ चुके हैं। 12:25 में जब हम आते हैं तो बाइबल बताती है कि आप लोग जानते हैं पौल बरनबस सिलास, ये लोग भी उनके समय में वो लोग सेवकाई कर रहे थे। लेकिन जैसे वो लोग सेवकाई कर रहे थे तो 12-17 में लिखा है, जब बरनबस और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके थे तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है वे लोग साथ में लेकर यरूशलेम से लौटे। That means somewhere he started getting involved himself in the ministry of these apostles. ये प्रेरितों के साथ में मिलकर जो है मरकुस धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक सेवक के रूप में जो है, एक साधारण एक हेल्पर के रूप में, एक कंपेनियन के रूप में जो है मरकुस सेवा करने लगा। अभी सुनिएगा ध्यान से, मरकुस का सोच कैसा है, मरकुस का समर्पण कितना है, मरकुस जवान होने के नाते उसके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस है, क्या फिर कितना चेंज होने का, परिवर्तन होने का, सडनली गिव अप करने का, गुस्सा होने का, ये सारी चीजें जो है अभी आपको पता चलेगा, सुनिएगा। और जैसे हम लोग 13वें अध्याय में आते हैं, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 5 में आते हैं, दोबारा मरकुस का वर्णन किया गया है और वे सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाए। यूहन्ना उनका सेवक था। He had that servanthood, he had that nature of helping, he had that nature of giving a company to someone who is doing the ministry of Lord Jesus Christ. उसके अंदर एक ऐसा मन था, स्वभाव था, जो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर जो है वो जुड़े रहे, मदद करे, सेवा करे। नो, जो जवान एक समर्पण को रखता है कुछ करने की, लेकिन वो करते करते कहीं ना कहीं उसके जवानी के जोश के वजह से अपना होश खो बैठता है। अब सुनिएगा, पौल और बरनबस की जिंदगी में सबसे बड़ा धक्का, सबसे बड़ा जो है एक फूट गिरने के वजह से घटना ऐसे लिखा गया है 13वें अध्याय के 13 से लेकर 14वें पद तक अगर हम लोग आएंगे। दिस वॉज कॉल्ड द फर्स्ट मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल। सुनिएगा ध्यान से, ये पौलुस का पहला मिशनरी जर्नी है जहां पर ये लोग पौल और बरनबस ने मरकुस को अपने साथ में लेकर गए हैं। और मरकुस को जब अपने साथ में लेकर गए हैं, उनके बीच में कुछ तो एक आर्ग्यूमेंट होता है मार्क को लेकर, या फिर मार्क जो है पॉल को लेकर कुछ कारण से अपसेट हो जाता है। ये क्या अनबन है, क्या डिसएग्रीमेंट्स है, क्या उनके बीच में एक तरह का मनमुटाव हुआ है, किस तरह का झगड़ा हुआ है, किस तरह कौन से विषय को लेकर उनके बीच में गुस्सा आया है, कुछ इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। बट एक चीज बताया गया, सुनिएगा ध्यान से, यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। अब ये यूहन्ना मार्क जो उनके साथ में गया था, फर्स्ट जर्नी, मिशनरी जर्नी जो पौलुस का शुरुआत हो चुका था, मैं कहूं ना बीच रास्ते में उनको छोड़कर आ गया। सेवकाई के बीच आधे काम को छोड़कर वो लौट कर आ गया। कोई तो एक कारण हो सकता है, दैट्स व्हाट आई सेड, जवानी के जोश में होश खो बैठते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, सम मिसअंडरस्टैंडिंग टुक प्लेस। अब सुनिएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलतफहमी इतनी बढ़ गई मरकुस के वजह से, जो एक्ट्स चैप्टर 15 में आते हैं, जो पांचवा रेफरेंस है जो मरकुस के बारे में लिखा है, एक्ट्स 15, 35, 36 to 41 तक अगर आप लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन यू रेफर दिस पर्टिकुलर पैसेज, नाउ पॉल वांट्स टू गो फॉर अ सेकंड मिशनरी जर्नी। दूसरे मिशनरी जर्नी के लिए पौलुस जाना चाहता है। एंड व्हेन पॉल वांट्स टू गो, बरनबस वांट्स टू टेक मार्क अलोंग विद हिम। बरनबस जो है अपने साथ में मार्क को लेकर जाना चाहता है, लेकिन पौल जो है अनुभवशाली है सेवकाई में। अब वो कहता है कि मरकुस को हम लोग अपने साथ में नहीं लेकर जाएंगे। भूलना नहीं उसने क्या किया फर्स्ट मिशनरी जर्नी में, भूलना नहीं हमारे साथ में सेवकाई में आया और आधा सेवकाई में आधे में ही हमको छोड़कर चला गया। तो अब पौल, बरनबस, मार्क, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर से एक अशांति, फिर से कोई अनबन। नाउ पॉल इज वेरी अपसेट विद मार्क। मार्क को लेकर जो है पॉल बहुत ही निराशा है, पॉल को कहीं ना कहीं दुख हुआ है। पॉल इसके जीवन को लेकर अपसेट होने की वजह से जो है उनके बीच में आर्गुमेंट होता है, अनबन होती है। अब बरनबस को भी गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि बरनबस का कजिन है, बरनबस का भाई मार्क है, तो भाई के बीच में वो रिश्ता बहुत गहरा है। इसके लिए
भाई के वजह से बरनबास भी पौल को छोड़ देता है। कैन यू अंडरस्टैंड? दो अच्छे सेवकों के बीच में एक छोटा सा जवान लड़का आकर खड़ा हो गया, तो उसके कुछ कारण की वजह से वो भले सेवकों के बीच में, उस अपोस्टल्स के बीच में आर्गुमेंट हो गया, उनका रिश्ता टूट गया, उनके मिनिस्ट्री में सेपरेशन हो गया। यू नो, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड एवरी अपोस्टल्स हैड अ डिफरेंट मेंटालिटी। सब अपोस्टल्स लोगों का अलग अलग विचार थे, अलग अलग विचार धारणाएं थे, अलग अलग तरीके थे सेवकाई करने का, चाहे वो पतरस का हो, चाहे वो पौलुस का हो। लेकिन पौल और बरनबास के बीच में अगर कोई आर्गुमेंट हुआ, उनकी सेवकाई में अगर कोई दरार आई, उनकी सेवकाई में अगर कोई फूट गिरी, उनकी सेवकाई में अगर कोई सेपरेशन हुआ, आर्गुमेंट्स हुआ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मार्क। एंड द बाइबल सेज बरनबास ने मरकुस को लेकर साइप्रस को चला गया, पौल ने सिलास को लेकर सीरिया को चला गया। यू अंडरस्टैंड? इट मे नॉट बी अ बिग वॉर एंड बिग फाइट, बट मे बी सम माइन्यूट फ्यू स्मॉल रीजंस, कुछ छोटे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से पौल और बरनबास के बीच में फूट गिरी, अब वो अलग हो गए। एंड इसीलिए ये 13-15 के अध्याय के बाद में बरनबास के बारे में या फिर सेवकाई के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। वी ओनली फाइंड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ पॉल इन द लेटर चैप्टर्स। आने वाले अलग अध्यायों में जो है हम केवल पॉल के सेवकाई के बारे में देखते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड मार्क वॉज अ गुड बॉय। यू नो, कहीं ना कैसे माना जाता है, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, ऑफ कोर्स मेरी थी, मार्क की माता थी, पतरस भी था और शायद और थोड़ा जवान हो सकता है वो। तो उन दिनों में जो जवान सब लोग भाग गए ना, सब लोग छोड़ छाड़ कर चले गए, सब लोग डर के भाग गए। और जो छोड़ छाड़ के डर के भाग जाने में जो लोग थे, जो जवान थे, उनमें से मार्क भी एक व्यक्ति था, वो भी डर के भाग कर चला गया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड जो जवानी के लाइफ में जो स्टेबिलिटी होती है ना, यू आर नॉट स्टेबल, यू आर जस्ट वेवरिंग, है ना। कहीं ना कहीं आप लोग चंचल है, कहीं ना कहीं एक तरह का माइंड चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं ना मन बदल जाता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ में चलने की कोशिश करते हैं, दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, दोस्ती निभाने देते हैं और चले जाते हैं अपने रास्ते। मैं सोचता हूँ मरकुस जो है ये सारे फेलियर से गुजरा। अब ये मार्क जिसके बारे में स्क्रिप्चर में वर्णन किया गया है, अब सुनिएगा, इसकी सेवकाई के बारे में बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं उसका जीवन बदल गया, कहीं ना कहीं उसकी सोच बदल गई, कहीं ना कहीं उसका काम बदल गए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे घटनाएं, ऐसे हालात हो गए जहाँ पर जो है, मैंने कहा पतरस के लिए कहीं ना कहीं करीब था ये, और पतरस उनके घर में आना जाना था। पतरस को देखकर, पतरस के अधिकार को देखकर, पतरस के आश्चर्य कर्मों को देखकर, पतरस के सुसमाचार के कार्य को देखकर, पतरस एक डरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अचानक से अभी उसका जीवन बदल गया और कितने निडरता से सेवा कर रहा है। ये पीटर का लाइफ जो है कहीं ना कहीं मार्क के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, और इसलिए मार्कुस जो है पतरस के साथ में बहुत ज्यादा अटैच हो गया। ही बिकेम सो अटैच टू पीटर एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग टू पीटर। मरकुस जो है पतरस को मदद करने लग गया। इसलिए पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 13 ये से कहता है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहता है। नाउ सुनिएगा ध्यान से, मेरा पुत्र, माई सन मार्क, व्हाट डज दैट मीन? पीटर ने अपने जिंदगी में मरकुस को अपना आत्मिक बेटा मान लिया था। आज कितने ऐसे लोग हैं जवान, जो हम कुछ पादरियों को अपने आत्मिक पिता कहते हैं, या फिर हम पादरी कुछ अपने, मेरे कुछ जवान बच्चे हैं उनको मैं अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल सन डॉटर्स करके हम लोग औहदा देते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं? मरकुस का जीवन कहीं ना कहीं बदल गया। अब पतरस के साथ में उसे आत्मिक बेटे का एक औहदा, एक दर्जा उसे मिल रहा है, और जैसे उसको आत्मिक बेटे का औहदा मिल गया, he is doing a tremendous work. He started helping Peter, he started helping Barnabas, he started doing all the good things. You know, I will say about his ministry, but now listen, has he done anything for Paul? जो मार्क पॉल के साथ में अलग हो गया, दूर चला गया, डिसएग्री हो गया, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? अब ये मार्क जो है पॉल के साथ में वापस जुड़ गया। अपने जिंदगी में एक ऐसा समय आया उसको कि ही स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ विद पॉल, एंड द बाइबल से, सुनिएगा ध्यान से, उसके बारे में जो 2 तिमोथी 4 अध्याय के 11वें पद में लिखा गया है कि पौल ने भी मार्क को एक्सेप्ट कर लिया। पौलुस के लिए भी मरकुस जो है उसका दाहिना हाथ बन गया, राइट हैंड हेल्पर बन गया पौलुस के लिए। पौलुस के साथ में खड़े होकर वो सेवा करने लग गया। एंड इसलिए 4 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मरकुस को लेकर चला,
क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है. Is a very great help for me in the ministry. That is what Paul is saying about Mark. When we refer to Colossians chapter 4 verse 10 and 11, कोलिस्सियों की पत्री चौथे अध्याय के 10 और 11वें पद में अगर हम देखेंगे, मार्क का रिलेशन जो है पॉल के साथ में रेस्टोर्ड हो गया, वापस जुड़ गया. सुनिएगा ध्यान से. अब 10वें पद में लिखा है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी, यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना. सुनिए ध्यान से. दैट मीन्स मार्क को लेकर अपोस्टल्स के बीच में, डिसाइपल्स के बीच में ये खबर थी कि कहीं ना कहीं ये बंदा ने इन सेवकों के साथ में कुछ गलत किया. लेकिन अब पॉल कहता है, जो आज्ञा पाई थी, यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना. एंड दैट इज हाउ, ये केवल परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी नहीं है, और ये राज्य के लिए सहकर्मी, मेरे सहकर्मी और मेरे शांति का कारण रहे हैं. दे हैव बिकम अ रीजन फॉर माई पीस एंड फॉर माई मिनिस्ट्री. एंड दैट इज वाई फिलोमोन का एक ही अध्याय है और उस वर्स 24 में लिखा है, he mentions about Mark that he is a fellow worker, एक सहकर्मी है करके मरकुस के मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया करके हम लोग देखते हैं. जस्ट फॉर मोमेंट. सो मरकुस की सेवकाई जो पॉल और पतरस के साथ में जुड़ी थी, उसके बाद में जो है बाइबल के आधार पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल सुनिएगा कि ऐसे हुआ कि सिर्फ पॉल, बरनबस, पतरस के साथ में ही सेवा करना उसके लिए काफ़ी नहीं था. प्रभु के आत्मा में प्रभु ने उसे अगुवाई दिया कि वो सेवा में आगे बढ़े और दूसरे लोगों तक पहुँचे, दूसरे शहर तक पहुँचे. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अलग अलग प्रांत में पहुंचाया, जब पवित्र आत्मा को इन्होंने पाया, बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे चेला अलग अलग प्रांत में गए. वैसे स्वयं मार्क ने ये निर्णय लिया कि वो अलेक्जेंड्रिया नाम के इस जगह पर गया, और ये अलेक्जेंड्रिया जो है मिस्र में बसा है, और मिस्र के इस प्रांत में जाकर जो है मार्क जो है सेवा करने लगा. यहाँ पर जो है दोनों तरह के यूनानी और यहूदी के लोग वास करते थे वहां पे, और उनके बीच में जो है वहां पर जो है वो सेवा करने लगा. और मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंड्रिया एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारे देवताएं हैं, बहुत सारे मूर्ति पूजाएं हो रहे हैं, बहुत सारे पैगन वर्शिप चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अन्य देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं. अब सुनिएगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है, हो सकता है समथिंग लाइक इंडिया, अगर भारत देश के समान एक ऐसा देश है जहां पर अलेक्जेंड्रिया में जाकर उन अन्य जातियों के, अन्य धर्म या फिर अन्य देवताओं की जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर जो है सेवा करने लगा. बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उसने किया, बहुत सारे मिरेकल्स को उसने अपने मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस किया. ऐसे माना जाता है कि AD 49 में 19 साल के बाद, मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण, स्वर्ग में जाने के 19 साल बाद जो है मार्क जो है अलेक्जेंडर में गया. और गया तो सुनिएगा, एक शहर में उसने प्रवेश किया. एक ट्रेडिशनल स्टोरी इस तरह से है कि एक व्यक्ति जो है चप्पल को सिल रहा था, मोची जो है शूज या फिर चप्पल को वो सिल रहा था. बस ये प्रवेश किया है, शहर में एंट्री किया है, मार्केट में लोग बैठे हैं, और एक देखा कि एक मोची के पास में से वो गुजर रहा है. एंड जैसे वो चप्पल सिल रहा था, वो मोची जो कीले को लेकर वो टोक रहा था, टोकते समय में जोर से जो है वो कीला जो है उसके हाथ में लग गया, ढेर सारा खून आने लग गया. अगर कुछ अचानक से कुछ होते हैं ना, अयो देवरे, हे बाप, हे परमेश्वर, ऐसा लोग चिल्लाते हैं इस तरह से वो मोची ने एक जोर से एक वर्ड को चिल्लाया, हेइस होथियोस करके. अब हेइस होथियोस जैसे सुना तो मार्क अचंभा हो गया. तो उसका मतलब ये था, हे एक परमेश्वर. तो ये हे एक परमेश्वर जो शब्द उसके कान में सुनाई दिया, तो मरकुस को बहुत अचंभा हो गया कि इतने सारे देवताएं हैं, इतने सारे मंदिर हैं, या फिर इतने सारे लोग पैगन वर्शिपर्स है, इनके बीच में एक व्यक्ति हे एक परमेश्वर, हे एक देवता करके कैसे पुकारा. दैट मीन्स समवेयर उस मोची के मन में, दिमाग में ऐसे विचार थे
कि ये सारे देवताएं गलत है, कोई तो एक परमेश्वर हो सकता है। तो मार्क ने उस समय को कैच किया और उसके पास में गया, उसने सुसमाचार प्रचार किया और उस एक परमेश्वर के बारे में बताने से पहले उसके हाथ में जो घाव लगी थी, जो चोट लगी थी ना, जो खून आ रहा था, उसने उसे छुआ, उसे स्पर्श किया और तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहां पर चंगा हो गया। हालेलुया। एंड व्हेन ही वाज हील्ड एट दैट मोमेंट, जिस पल में वो ठीक हुआ, वो चंगा हुआ, उस व्यक्ति का नाम, उस मोची का नाम तो सुनिएगा, अनैयानस। अनैयानस उसका नाम था। और ये अनैयानस जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। सिर्फ उसने नहीं, उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसका पूरा परिवार जो है मार्क के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सो ऑल ऑफ द फैमिली टुक बैप्टिज्म एंड इट हैपेंड, इट सेज द चर्च हिस्ट्री, कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया में जो पहली चर्च की स्थापना हुई, उस कलीसिया का जो बुजुर्ग जो था वो अनियानस था करके ट्रेडिशनल इतिहास जो है कहा जाता है। और आगे जाकर जो यही बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया बनता है। एंड उसके बाद में जो है मार्कस जो है सिर्फ अनियानस को ही नहीं, उसके साथ में 3 और लोगों को वो अभिषेक करता है, पादरी के लिए, डीकन के लिए, सेवकाई के लिए वो अभिषेक करते हुए वापस जो है वो रोम को लौट कर आता है। और लौट के आने के बाद में बाइबल के आधार पर पौलुस और पतरस के साथ में जुड़ता है और उनके साथ में जुड़कर अब पौल जो है, सुनिएगा ध्यान से, वो प्रिजन में है। अब प्रिजन में रहकर पौल जेल के अंदर है, जेल में लेकर मार्क जो जेल के बाहर है वो सेवकाई को कंटिन्यू कर रहा है, उन्हें वो याद कर रहा है। और कहीं ना कहीं पौलुस जो है मरकुस को कोलोसी भेजता है, वहां से उसके लिए ग्रीटिंग्स को देता है करके हम लोग देखते हैं। सो मरकुस जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, कहीं ना कहीं किसी के दोस्ती में, मिनिस्ट्री में एक दरार का कारण बना, उन सब को छोड़ छाड़ कर, उन सब चीज़ों को भूलते हुए वो एक निडर सेवक के रूप में वो खड़ा हो गया। और जैसे उसने पौलुस और पतरस के जीवन से इतना ज़्यादा प्रेरित हो गया, उसने अब निर्णय लिया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का इतिहास को लिखना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में लिखना है। And why I chosen today, I do not know how the Lord will lead me in this characteristic study, but मैं बताना चाहूँगा उन 4 सुसमाचारों में माना जाता है, somewhere it's a traditional view, कि सबसे पहला अगर किसी ने सुसमाचार को लिखा वो है मार्क। We know the first gospel comes Matthew, but as per the history it is says that out of among the 4 the first writer was the Mark, because माना जाता है कि AD 65 और 68 के बीच में रोम लोगों को ध्यान रखते हुए, उन रोमी लोगों को ध्यान रखते हुए मरकुस ने ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई बातों को लिखा, जिसमें 16 अध्याय हैं, 16 चैप्टर्स हैं, 678 वर्सेस हैं। और यीशु मसीह ये शब्द जो है करीब 124 बार जो है इस गॉस्पेल में इसका वर्णन किया गया है। Why he writes, on what basis he writes, he writes on the basis of Isaiah, यशाया नबी का किताब, उसके 40वें अध्याय के 30वें पद के आधार पर, क्योंकि वो वचन का शुरुआत जब करता है पहले अध्याय में, सुनिएगा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग को सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधे करो। हालेलुया। This is a verse that he refers from Isaiah. It may be addressed to John the Baptist, but it also applies to the life of Mark. देखो, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, उसके सड़कें सीधे करो। Yes, this was a commitment Mark took in his life, and he deals lot of things. बहुत सारे पैराबोलिक जो दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया उनके बारे में ये वर्णन नहीं करता है। बहुत सारे इसके जो अध्याय हैं वो केवल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में, जो गलील में यीशु ने सेवकाई किया, गलील में के यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु मसीह ने जो यात्रा किया, गलील से यरूशलेम नगर तक, और यरूशलेम का जो आखिरी हफ्ता था, या फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान था, या फिर पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण था, इन सारे कैटेगरीज को जो है, इन सारे भागों को हम मार्क के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है।
नॉट ओनली द गॉस्पेल ऑफ मार्क, इसके आधार पर ऐसे माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पतरस ने 2 पत्रियों को लिखा, फर्स्ट पीटर एंड सेकंड पीटर, लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी सुना है कि पतरस जो है इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो मतलब पतरस को कहीं ना कहीं उन पत्रियों को लिखने में अगर किसने सहायता किया, बहुत सारे अपोस्टल्स ने मदद किया होगा, बट उनमें से मार्क भी एक ऐसा व्यक्ति था जो पतरस के लेटर को लिखने में उसने मदद किया। वी ऑल्सो हैव अ राइटिंग कॉल्ड एक्ट्स ऑफ बर्नबस, बर्नबस, प्रेरित बर्नबस की किताब करके, जो बाइबल में उसका उल्लेख नहीं किया गया, फिर उसे कैनोनाइज नहीं किया गया है, बट उस किताब को भी उसे अपोक्रिफल बुक कहा जाता है, उसे भी मार्क ने लिखा है करके हम लोग देखते हैं। these are some of the references, these are some of the history, these are some of the background about the life of Mark. अब इस मार्क से हमें सीखने को क्या मिलता है? What can we learn from the life of Mark? I know it's very short. मैं आपको बता दूं, मार्क जो है कोई डिसाइपल नहीं था, मार्क जो है कोई अपोस्टल नहीं था, या फिर मार्क जो है बहुत ही जाना माना व्यक्ति नहीं था, या फिर मार्क जो है जिसके बारे में वर्णन किया एंड इज बिग फेमस व्यक्ति, नो वेयर is mentioned in the ministry time of Jesus Christ के यीशु मसीह के सेवकाई में कहीं पे इस व्यक्ति का वर्णन नहीं किया गया। लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं जो है इस सुसमाचार के द्वारा, उन अपोस्टल्स के द्वारा, उन लेटर्स के द्वारा, पौल और बरनबास और पतरस के द्वारा हमें पता चलता है कि मार्क कौन था। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, he was a good believer। ये चीज़ें जो हमें सीखना है, बहुत ही एक अच्छा विश्वासी था। अब ये अच्छा विश्वासी कैसे बना पता है? उसकी माँ की वजह से। अब जवानों सुनिएगा ध्यान से, आज आप एक अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उस विश्वासी होने का एक वजह जो है, एक नींव जो है आपकी जिंदगी में किसने डाला, इसको जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मार्क ने अपने माँ के प्रति बहुत ही बड़ा दर्जा, इज्जत, मान, मर्यादा, प्रेम उसने बना के रखा था। और मैंने आपको बताया शुरुआत में कि उसके पिता गुजरते हुए लोग यरूशलेम को शिफ्ट हो गए, तो आप समझ सकते हैं अब वो विधवा स्त्री है। एक विधवा माँ होने के नाते मार्क ने कितनी अच्छी तरीके से उसकी माँ का देखरेख किया है, देखभाल किया है। घर में जब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते तो कभी इस जवान व्यक्ति ने कहा नहीं कि मेरे घर में प्रार्थना मत करो, बजाय उसके कि जब भी उसके घर में प्रार्थना होती थी तो उस प्रार्थना के द्वारा, उन चेलों के द्वारा, उन संदेश के द्वारा, उस प्रार्थना के बल के द्वारा उसने अपने जिंदगी को मजबूत किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जवान, अपने जिंदगी में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना बहुत जरूरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू बिकम अ बिलीवर यू मस्ट ऑब्जर्व, आपको अपने परिवार के आत्मिक संगति को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जवान हो सकते हैं कि आप कहेंगे कि मेरे घर में इतना प्रार्थना का माहौल नहीं है, मेरे घर में बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरे घर में सब लोग बिलीवर नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर अ यंग पर्सन, आप एक जवान व्यक्ति हो मरकुस के समान, आई वुड से बिलीव इन जीसस, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ओबे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रखते हुए जो है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगा, मरकुस जो है एक हारा हुआ व्यक्ति था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेलियर यंग पर्सन, ही वॉज फेल्ड इन हिज लाइफ। अपने जिंदगी में हार गया वो, अपने दोस्ती में वो हार गया, अपने रिश्ते में वो हार गया, प्रभु यीशु की सेवकाई में हार गया, और अपोस्टल्स के साथ में जो सेवा करना था उसमें भी वो हार गया। एंड नाउ यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेल्ड इन योर लाइफ, फेल्ड इन योर एग्जाम्स, फेल्ड इन योर रिलेशनशिप्स, फेल्ड इन योर मिनिस्ट्री, फेल्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्या आप में से कोई जवान है कि आपकी वजह से किसी के घर में अशांति आई है, आपकी वजह से किसी का दोस्ती टूट गया, आपकी वजह से किसी के दोस्ती में कामों में दरार आया, एंड इवन आई वांट टू बिकम मोर ओपन, आपके वजह से चर्च में फूट गिर गया। आर यू वन ऑफ द पर्सन? रिकलेक्ट अबाउट मार्क्स लाइफ। उसकी वजह से पौल और बरनबास की जिंदगी में, दोस्ती में, सेवकाई में दरार आ गई। कौन सी बात हुई थी, कौन सा झगड़ा हुआ था, कौन सा कारण हुआ था, उसके बारे में मैं नहीं जानता, बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, बट बाइबल इज सो क्लियर, because of him there was a disagreement, because of him there was an argument। आपके वजह से कितने लोगों को आप टोकर का कारण बने हो। and now Mark wants to tell you, no matter what has happened, the third thing we come, he was a failure, he was a disturber, he was a hindrance, वो एक रुकावट था, लेकिन फिर भी अंत में तीसरी बात हम लोग देखते हैं,
ही वॉज अ ग्रेट हेल्पर, हालेलुया। एक बहुत बड़ा सहायक बन गया, वो बहुत बड़ा मददगार बन गया, बहुत बड़ा कंपेनियन बन गया, बहुत बड़ा फेलो वर्कर बन गया, और इससे भी बढ़कर वो पतरस के लिए एक आत्मिक बेटा बन गया। कैन यू बिकम वन ऑफ लाइक हिम? क्या आप में से कोई है जो मरकुस के समान बनेंगे कि हम हार गए हैं, हम फेल हो गए, निराश हो गए, मेरे वजह से दोस्ती दरार, कुछ ना कुछ अनबन अशांति हो गए, बट स्टिल आई विल टर्न माई लाइफ, मेरे सारे गलतियों से अपने मन को मैं फेरूंगा, मेरे सारे मिस्टेक्स में मैं टर्न हो जाऊंगा, मैं मार्क के समान एक अच्छा मददगार बनूंगा, अपने पादरी के लिए एक हेल्पर बनूंगा, अपने परिवार के लिए एक हेल्प बनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य के लिए एक फेलो वर्कर बनूंगा, और किसी एक के लिए एक आत्मिक बेटा बनूंगा। प्रिय जवानों, सुनिएगा ध्यान से। इज देयर एनी ऑफ योर पास्टर, आप में से आपके कलीसिया के आपके कोई मित्र पादरीगण है जो आपको एक आत्मिक बेटा समझता है, आपको कोई एक आत्मिक बेटी समझती है? इसका सवाल करना बहुत जरूरी है। वो कितना बड़ा मददगार, कितना बड़ा शूरवीर, कितना बड़ा आत्मिक योद्धा बना, आपको बता दूं, क्योंकि मैं अंत करने वाला हूं, मैं कंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। He became such a bold one of the disciple, या फिर one of the martyr for Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गया। और मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंड्रिया जो था एक पैगन वर्शिपर का इलाका था, माहौल था, अन्य जाति के लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, बहुत सारे देवताओं की आराधना पूजा वहां पर होती थी, और उनके बीच में जो मार्क ने सेवा किया ना, वो बहुत प्रभावशाली रहा। इसलिए लोग गुस्से में आ गए, उसको मारना चाहते थे, उसको कत्ल करना चाहते थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। एंड कुछ इतिहास के आधार पर AD 68 में दो व्यूज है, लेकिन दोनों व्यू एक ही जगह पर बताता है कि वो बीच सड़क में, बीच रास्ते में मार्क के गले में बहुत बड़ा एक रस्सी को बांधकर, रस्सी को खींच कर उसे रास्ते में खींच कर लेकर गए। इतने ज्यादा खींचे ना, इतने ज्यादा गले में रस्सी बांधकर खींच कर लेकर गए ना, कि उस रास्ते में वो मरने तक उसके गले को खींचते गए। नो, लोग गले में रस्सी बांध के लटक के फांसी लगा के मरते हैं, बट स्टिल जस्ट इमेजिन, उसको गले में रस्सी बांध के खींच के बहुत ही भयंकर रूप से उसके साथ में उन्होंने बर्ताव किया और उसको मार डाला। कुछ और लोग कहते हैं कि बीच सड़क में उसको जिंदा जला दिए, और जलाने की वजह से उसके जो फॉलोवर्स थे, उसके जो जो डिसाइपल्स या फिर बिलीवर्स थे, उन्होंने उसके शव को ले जाकर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने दफना दिया। आज जो है मार्क के स्मरण में जो है बहुत सारे कलीसियाओं का स्थापना उन दिनों में हुआ, बट स्टिल आई वुड से कि मार्क ने उन 16 अध्यायों को लिखा है। मार्क ने प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स को कितना उसने स्टडी किया है, पतरस के मुंह से उसने सुना, उसने कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ से नो ट्रेडिशनल, हम लोग बोलते हैं कि इट्स ओरल ट्रेडिशनल बोलते हैं, उसने सुना, उसने ध्यान दिया, और स्पेसिफिकली आप लोग रेफर कीजिएगा, ट्राई टू रीड। आज मैं कहूँगा कि आज और कल शाम तक जो है ये दोनों, आज रात को 8 चैप्टर्स और कल 8 चैप्टर्स पढ़कर खत्म करो, ये 16 चैप्टर्स को आप लोग पढ़िएगा। इतने अद्भुत रीति से इसने मार्क ने जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के चरित्र के बारे में लिख कर हमें बताया। ही वॉज अ बिलीवर, ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही वॉज अ फेलियर, बट एट द सेम टाइम he become a great performer of the gospel। वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार कार्य के लिए बहुत ही उत्तम सेवकाई अलेक्जेंड्रिया में किया और कलीसिया का स्थापना किया। पौल, बरनबस, पतरस के लिए मददगार, हेल्पर बना, और अंत में उसने अपने प्राण को त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो सैक्रिफाइस या फिर मार्टर या फिर शहीद हुआ करके हम लोग देखते हैं। सो मे द लाइफ ऑफ मार्क मे ब्रिंग सम इम्पैक्ट इन योर लाइफ। जैसे कि हम लोग और कैरेक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन मरकुस का जीवन को आप लोग स्मरण में रखिएगा, इन चीज़ों को सीखिएगा, अपने बाइबल में कहीं ना कहीं इन बातों को गॉस्पेल ऑफ मार्क के इर्द गिर्द में आप एक पेज को स्टिक करते हुए लिख कर रखिएगा, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो प्रेज बी टू गॉड। प्रभु को धन्यवाद हो। कल के शाम को ठीक 7 बजे हम लोग वापस मिलेंगे, एक और कैरेक्टर के ऊपर हम ध्यान करेंगे। तब तक आप सभी को गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। प्लीज कंटिन्यू टू प्रे फॉर मी। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के शाम के लिए। मार्क के जीवन के द्वारा आपने बहुत सारी बड़ी बातों को हमें सिखाया प्रभु। वो एक अच्छा विश्वासी था, वो एक
हारा हुआ व्यक्ति जवानी में अपने गुस्से में या फिर कोई ना कोई कारण से वो पीछे हट गया था, लेकिन दोबारा उसने तेरी सेवकाई किया और इस हद तक सेवकाई किया कि बहुत सारे लोगों को मददगार बन गया और अंत में उसने अपने प्राण को तेरी महिमा के लिए त्याग दिया। प्रभु, जितने जवान सुने हैं इनके लिए धन्यवाद हो, और लोगों के बारे में सुनकर प्रभु हम तुझसे सीखने पाए, आशीष को प्राप्त करने पाए। सारा आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी विनती है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी एक सवाल है सवाल भी कीजिएगा, और प्रभु के अनुग्रह में मुझसे जितना बन पाएगा मैं उत्तर आपको दूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू।